नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारहर्षि आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत युद्ध में 12वें दिन के युद्ध का वर्णन चल रहा है। आज के युद्ध में अश्वत्थामा के द्वारा नील का वध और कर्ण के भाइयों का वध कैसे हुआ, उसके साथ ही 12वें दिन का युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि शकुनी ने अपने मायास्त्र का प्रयोग करा था जो असफल रहा था। तो उधर जब भयंकर युद्ध चल रहा था, कौरव सेना भाग रही थी, तो युधिष्ठिर सामने आ पहुंचे। भीमसेन, सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न की असावधानी का लाभ उठाकर कौरव योद्धा वो पांडवों पर टूट पड़े। पांचाल सैनिक कह रहे थे द्रोणाचार्य को पकड़ लो, उसे बंदी बना लो, और कौरव पुत्र आदेश दे रहे थे कि देखना द्रोणाचार्य को शत्रु पकड़ने ना पाए। पांडवों और द्रोणाचार्यों में भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में प्रवेश कर सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। तब स्वयं धृष्टद्युम्न ने द्रोण को रोका और उन दोनों में युद्ध होने लगा। राजा नील बाण रूपी चिंगारियों तथा धनुष रूपी लपटों का विस्तार करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। ये देखकर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उनसे बोला, नील, तुम्हें इन बहुत से योद्धाओं का विनाश करने से क्या लाभ? तुम अकेले ही मुझसे युद्ध करो। ये ललकार सुनकर नील ने अश्वत्थामा को बाणों से बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने 3 भल्ल द्वारा नील के धनुष, ध्वज और छत्र को काट डाला। नील तलवार और ढाल लेकर अश्वत्थामा के ऊपर झपटा। तब अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए भाले से नील के कंधों के ऊपर मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और राजा नील पृथ्वी पर गिर पड़े। पांडव सेना व्यथित और व्याकुल हो उठी। अपनी सेना का विनाश जो है वो भीम से उधर देखा नहीं गया। उन्होंने गुरु द्रोण को 60, कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब द्रोण ने भी भीम के मर्म स्थानों पर बाणों से आघात किया। द्रोण ने 26, कर्ण ने 12, अश्वत्थामा ने 7 बाण भीम को मारे। उसके बाद दुर्योधन ने भी 6 बाणों से प्रहार किया। तब भीम ने एक बार फिर द्रोण को 50, कर्ण को 10 और दुर्योधन को 12 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से घायल किया। भीमसेन लगभग मृत्युतुल्य अवस्था में पहुंच चुके थे, इतने घायल हो चुके थे और प्राणों का त्याग करना चाहते थे। तभी युधिष्ठिर के आदेश देने पर पांडव योद्धा जो है भीम की रक्षा करने को भीमसेन के पास चले गए। सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि महारथी मिलकर द्रोणाचार्य पर एक साथ टूट पड़े। तब द्रोण भी घबराहट छोड़कर उन महारथियों को रोकने लगे। दोनों ही सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा और उस युद्ध में कोई मर्यादा नहीं थी। पिता पुत्र पिता का वध कर रहा था। कितने ही हाथियों ने सैनिकों को कुचल दिया। तभी धृष्टद्युम्न ने यही उपयुक्त अवसर है सोचकर पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। तब पांडव सैनिक द्रोणाचार्य पर सभी तरफ से टूट पड़े। दौड़ो, पकड़ो, काट डालो, यही आवाज़ें आ रही थी। तब द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, विंद, अनुविंद तथा शल्य ने मिलकर पांडवों के आक्रमणों को रोका। तभी अर्जुन जो है वो सशप्तकों का वध करके वहाँ पहुँच गए। एक बार फिर अर्जुन ने कौरवों का संहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो सैनिक युद्ध भूमि में गिर पड़े या छोड़कर भागने लगे, नियमों का ध्यान रखते हुए अर्जुन ने उन्हें नहीं मारा। कौरव सैनिकों के रथ टूटकर बिखर चुके थे। वो युद्ध से भागने लगे तथा कर्ण को पुकारने लगे। तब कर्ण ने वहां पहुंचकर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने काट दिया। उसी समय धृष्टद्युम्न, भीम तथा सात्यकी ने वहां पहुंचकर 3-3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। प्रत्युत्तर में कर्ण ने बाणों से तीनों के धनुष को काट दिया। अर्जुन ने तब कर्ण को 7 बाणों से बींध कर उसके छोटे भाई को मार डाला। उसके बाद भाले से विपाट का सिर भी काट दिया। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण के 3 भाइयों को मार दिया। फिर तो भीम ने भी उछलकर खड्ग से कर्ण पक्ष के 15 योद्धाओं को मार डाला और 10 बाणों से कर्ण को, 5 बाणों से सारथी को तथा घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने चंद्रवर्मा तथा वृत्रचक्र का काम तमाम कर दिया और 73 बाणों से कर्ण को बींध डाला। उसके बाद सात्यकी ने भी कर्ण को जो है 64 बाण मार के घायल कर दिया। भालों से धनुष को काट दिया तथा बाहों और छाती पर चोट पहुंचाकर उसे लगभग मरण के तुल्य कर दिया था, मरने ही वाला था।
तब दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा जयद्रथ ने वहां पहुंचकर कर्ण की रक्षा की। कर्ण की सेना भी सात्यकी के भय से जो है कर्ण के पीछे ही दौड़ गई। उधर धृष्टद्युम्न, भीम तथा अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने सात्यकी का संरक्षण करते हुए भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोनों ओर की सेनाएं खून से लथपथ होकर एक दूसरे की ओर देख रही थी। तभी सूर्यदेव जो है अस्तांचल को जा पहुंचे और दोनों ही तरफ के सैनिक अपने अपने शिविरों की तरफ लौट गए। 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। बहुत भयंकर युद्ध था, पता नहीं कितने ही महारथियों का इसमें वध हुआ था। तो मित्रों, इस 12वें दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद मैं अगले एपिसोड में आपको मिलूँगा आगे का हल बताने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसे अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, यदि कोई सुझाव आमंत्रित हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का मैं स्वागत करूँगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।